नमस्कार, मैं डॉक्टर सी राव हूँ। मैं डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ। आज बात करेंगे हम डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि डायबिटीज़ ट्रीटमेंट बहुत कठिन है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। आप खाने का परहेज़ स्ट्रिक्टली करना है, एक्सरसाइज करना है, बहुत सारे चीज़ नहीं कर सकते हैं, दवाई रेगुलर लेना है। बट इसमें भी हम बहुत सारे चीज़ आसान कर सकते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला ये समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ हमारे शरीर को कैसे असर करता है। डायबिटीज़ के 100 से भी ज़्यादा प्रकार है और डायबिटीज़ का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि वो साइलेंट है। बाहर से कोई सिम्टम्स नहीं रहते या बाहर से परेशानी समझ में नहीं आते। हम देखते हैं पेशेंट्स का शुगर 100 है या 300 है, बाहर से पेशेंट को अंदाज़ा नहीं आता है, समझता नहीं है, सब साइलेंट रहता है और इसीलिए बहुत सारे गलतियाँ होती है। पेशेंट्स परहेज़ नहीं करते, चेकिंग नहीं करते हैं और इसके वजह से छोटे छोटे गलतियाँ रोज़ होती है और ये छोटे गलतियों से ही आगे जाके 10 साल 15 साल के बाद बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आगे जाके प्रॉब्लम्स टालना है तो आज अच्छा से ट्रीटमेंट करना है। डायबिटीज़ ट्रीटमेंट इज़ नथिंग बट ए बेस्ट प्रिवेंटिव प्रोग्राम। डायबिटीज़ ट्रीट करोगे तो आप आगे प्रॉब्लम्स प्रिवेंट करोगे। तो इसे एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम जैसे पॉजिटिव सोच के डायबिटीज़ मैनेजमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला रूल डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में है रेगुलर चेकिंग। बिना चेकिंग ट्रीटमेंट करना, इसका अर्थ है आग बंद करके गाड़ी चलाने जैसा है। आप चेक करोगे तो ही आपको समझेगा आपकी शुगर 100 है या 200 है या 300 है। अच्छी ट्रीटमेंट होने के लिए चेकिंग करना ज़रूरी है एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसे नहीं वो होना चाहिए कि आज हमने टेस्ट किया, शुगर अच्छा कंट्रोल में, एक साल चेक नहीं किया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम एक कस्टमाइज़ करके पेशेंट्स को बोलते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। हम थोड़े पेशेंट्स को हफ्ते में चेक करने को बोलते हैं या 15 दिन में, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस, लेकिन चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अभी नए ग्लूकोमीटर मशीन्स आए, जो छोटे ग्लूकोमीटर्स है जो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो एंड उससे चेक करके भी अच्छे से अंदाज़ा आएगा आपकी शुगर लेवल क्या है। आपके डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट करने में मदद करेगा। रेगुलर चेक करना है और उसको डेट के हिसाब से, डेट और टाइम के हिसाब से अगर आप एक डायरी में लिख के रखोगे तो आपके डॉक्टर को और अच्छा आसानी होगा ट्रीटमेंट करने में। ग्लूकोमीटर के बारे में थोड़े गैर समझूत रहते हैं लोगों में कि ग्लूकोमीटर का शुगर्स एक्यूरेट नहीं है। पेशेंट्स ऐसे अंदाज़ा लगाते हो वो 10% या 20% रीडिंग ज़्यादा आता है। ऐसे नहीं है। नए ग्लूकोमीटर्स बहुत एक्यूरेट है। ग्लूकोमीटर्स के रीडिंग्स ±10%, हम ऐसे बोलते हैं कि लैब के रीडिंग से ±10% आ सकता है। क्योंकि फ़र्क क्या है, ये हम लैब का जो ब्लड टेस्ट लेते हैं वो वीनस ब्लड होता है और ग्लूकोमीटर का टेस्ट कैपिलरी ब्लड है। इसमें ही ये ब्लड वही पेशेंट के ब्लड में सेम टाइम पे थोड़ा फ़र्क आ सकता है 10% का। आहार डायबिटीज़ ट्रीटमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आहार ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, एक वो नेगेटिव इमेज आ गया है, वैसा नहीं है। आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बहुत सारे कुछ आप ले सकते हो, लेकिन मॉडरेशन, संयम बहुत ज़रूरी है और एक बैलेंस डाइट रहना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं आजकल पेशेंट्स बहुत सारे डाइट्स यूट्यूब में, वीडियोस में देख के कोई बोलता है कि आप प्रोटीन सिर्फ खाइए या आप सिर्फ फाइबर खाइए, आप सिर्फ एक बार खाइए दिन में। बहुत सारे डाइट्स का फ्री इंफॉर्मेशन आ रहा है। बहुत सारे चीज़ साइंटिफिक नहीं है। मेरा मानना ये है कि आप डाइट ऐसे करिए जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। हम 1 महीने 2 महीने एक्सट्रीम डाइट्स करेंगे, उससे होता क्या है, थोड़ा वेट लॉस इनिशियली होगा, बट वेट लॉस में क्या होता है, सिर्फ बॉडी का चर्बी या फैट कम नहीं होता है, आपके अच्छे जो चीज़ है मसल मास वो भी आपके कम होते हैं, इम्यूनिटी डाउन होती है। सो बैलेंस डाइट रखना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बहुत कम समय के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट वेट लॉस नहीं करना है। हमें बैलेंस्ड अप्रोच से थोड़ा थोड़ा वेट लॉस करना है, बट लॉन्ग टर्म मेंटेन करना है। जो करेंगे, रोज़ करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। आपका मील जो हो उसमें आपका
कार्बोहाइड्रेट आना चाहिए, प्रोटीन, फैट, फाइबर, मिनरल्स एंड विटामिन सबका समावेश रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डाइट का साइंस अगर समझना चाहते हो तो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा, वो है कि टोटल कैलोरी इनटेक, कि एक दिन में टोटल कैलोरीज कितना लेते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा नहीं हो अच्छा चीज़ मैंने बोला रोटी अच्छा है, गेहूं का रोटी या भाकरी अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लिमिट के ऊपर लोगे तो भी चलेगा, नहीं, उसको भी लिमिट है, अच्छे चीज़ों को भी लिमिट है। सो बैलेंस और प्रोपोर्शन, पोर्शन साइज बोलते हैं हम। तो कैलोरी, टोटल दिन में कैलोरी कितना है ये इंपॉर्टेंट है। और सेकंड इंपॉर्टेंट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर जो हम खाते हैं वो बॉडी में कितना फास्ट अंदर जाता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लो हम रोटी, वीट का बात करते हैं, वीट आहिस्ते जाता है बॉडी में, तो दैट इज़ गुड शुगर। चावल, मैदा, आलू ये जल्दी जाते हैं, तो ये बिकॉज दे जल्दी जाते हैं तो हम इसको थोड़ा कम प्रमाण में लेना चाहिए। एक सिंपल टिप मैं दूंगा, अगर आप चावल लेना चाहते हो तो ज़्यादा मत लीजिए, थोड़ा कम करिए उसका क्वांटिटी। और उसके साथ अगर आपने सैलड्स लिया, मान लो खीरा हो, टोमेटो, अलग फाइबर्स लिया, तो वो आहिस्ता जाएगा। ये सिंपल कंसेप्ट है। डायबिटीज़ ट्रीटमेंट का और एक महत्वपूर्ण अंग है व्यायाम, एक्सरसाइज। आप कोई भी एक्सरसाइज चूज़ करें जो आपको पसंद है, बट डेली करना, कंसिस्टेंटली करना ये ज़रूरी है। हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने करते हैं, जिम लगाएंगे, थोड़े समय के लिए करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। तो जो भी वज़न जो कम होता है तो वो वापस रिबाउंड हो जाता है। तो जो करना है रेगुलरली करना है। व्यायाम को जितना आप सरल रखोगे, जितना आपको रोज़ करने में दिलचस्पी होगा, ऐसा कुछ आप चूज़ करिए, वो आप कंटिन्यू करिए। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको वॉकिंग सही अच्छा लगता है, तो वॉकिंग के लिए डेली जाते हैं, या थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको बैडमिंटन खेलना है, स्विमिंग करना है। सो जो आपको अच्छा लगे वो करिए, बट डू इट, रोज़ करना है, कंसिस्टेंटली करना है। एक रफ गाइडलाइंस है। व्यायाम को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। एक है एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक में आप वॉक, रन, साइकिल, स्विम, कोई स्पोर्ट हो, ये एरोबिक हो गया। दूसरा है रेजिस्टेंस और वेट ट्रेनिंग। हमारे जो मसल्स है, स्नायु है, वो हमारे उम्र के साथ स्नायु का मास कम होते जाता है, तो उसको मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। स्नायु का काम अच्छा रहेगा तो आपका जो बॉडी में इंसुलिन बनता है उसका काम अच्छा होगा। हम इसको इंसुलिन सेंसिटिविटी बोलते हैं। स्नायु जो है, मसल्स को प्रिजर्व रखना है। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सिंपल है, कोई वेट्स घर पे ही, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिम लगा के ही करना ज़रूरी है, लेकिन घर पे ही आप पानी का बॉटल हो, उसको 1 लीटर भर के उसको एक वेट जैसा यूज़ करिए। या तो आजकल थेराबैंड्स आते हैं, ये मैं काफ़ी लोगों को रेकमेंड करता हूँ। ये बैठे बैठे अलग अलग मसल्स का एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी मसल स्ट्रेंथ और मसल का वॉल्यूम ये मेंटेन रहेगा ज़्यादा साल तक। तो दूसरा हो गया रेजिस्टेंस। थर्ड हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, कि बॉडी का जो लवचिकपना है वो उम्र के साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है। तो अगर हम योगा करते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा टू मेंटेन बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। योगा या कोई सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपके उम्र के हिसाब से आपको जितना आपको कंफर्टेबली जमता है उतना कर सकते हो। थर्ड एस्पेक्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ है बैलेंसिंग। हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, स्पेशली डायबिटिक्स, जिनके पैरों के नस पे असर हुआ है, तो उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाती है और गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। और हम बहुत बार देखते हैं कि गिरने के बाद फ्रैक्चर हो गया, 2, 4, 6 महीने उसमें ही चले गए। तो वो नहीं होने के लिए सिंपल बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस है, जो आपको, आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को ट्रेन करे कि बैलेंस करना और गिरना नहीं। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये 4 एक्सरसाइज के भाग हो गए, एरोबिक, रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंसिंग। ये 4 आपने डिवाइड करना है। रफ गाइडलाइन है, एरोबिक एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे एंड एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक। ये एरोबिक का गाइडलाइन है। रेजिस्टेंस जो मैंने बोला है वेट्स का, ये एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन ए वीक 15 मिनट। और देन कोई भी एक्सरसाइज के पहले आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए। और सिंपल प्रैक्टिकल चीज़ है कि आप टाइम ऑफ एक्सरसाइज
कौन सा डिसाइड करते हैं, ये डिपेंड्स आपका स्केड्यूल। हम तो बोलेंगे सुबह के टाइम ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको अगर सुबह समय नहीं मिलता है तो शाम को इवनिंग आफ्टर 6 आप कर सकते हैं। आप डायबिटीज़ पेशेंट्स जो दवाई लेते हैं तो बहुत बार रात का टैबलेट लिया, उसका असर सुबह तक रहता है। तो वॉक को जाने के पहले दूध बिस्किट या कोई एक फल खा के आप जा सकते हो, ताकि शुगर लो होके न गिरे। द अदर थिंग इज़, आपको ऐसे जगह पे जाना है जो आपको पता है, आप रेगुलरली उधर जाते हो, ताकि आप ज़्यादा खड्डे नहीं है, गिरने का चांसेस कम है, ट्रैफिक कम है। तो ये आपको ख्याल रखना है। कंफर्टेबल फुटवेयर, कोई एक अच्छा स्पोर्ट शूज़ हो तो वो यूज़ करिए। सॉक्स रहेगा तो अच्छा है, तो छोटे कट्स नहीं होंगे पैरों पे। नो बेयरफुट वॉकिंग, बिना फुटवेयर कहीं पे नहीं जाना है। छोटा सा इंजरी भी नहीं होने को देना है, क्योंकि वो समटाइम्स डायबिटिक फुट में प्रॉब्लम्स कर सकता है। थैंक्स।